हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो ये है मेरा करवा चौथ का व्लॉग। बस मैं सुबह सुबह आज जल्दी नहाकर मतलब जल्दी उठ गई थी और मैंने हेयर वॉश कर लिया था सुबह ही। और बस मॉइस्चराइज़र लगा लिया है क्योंकि थोड़ी सर्दी सी पड़ने लगी है तो रुक सब ड्राई ड्राई स्किन होती है। तो यहाँ मैं किचन में भी आ गई हूँ। यहाँ मेरा कढ़ी बन गई थी। मैं सुबह ही बना लेती हूँ कढ़ी, क्योंकि मतलब शाम को टाइम कम मिल पाता है तो मैं सारी तैयारी अधिकतर सुबह ही कर लेती हूँ। और आटा भी मैंने लगा के रख दिया है तो बस आटा अभी रोटी सेक दूँगी। और ये मतलब हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है तभी मुझे टिफ़िन जल्दी बनाना होता है इनका। और ये दोपहर का व्लॉग है, मतलब वीडियो है। तो यहाँ मेरा रूटीन मतलब पूरा काम हो चुका है। मैंने घर पूरा क्लीन कर दिया है और दोपहर में मैंने दही बड़े भी बना लिए थे, ये देखें। बस इसमें छौंक लगाना बाकी है जीरे का। तो यहाँ मैंने मेहंदी दिखा रही मैं अपनी। इसमें सदा सौभाग्यवती लिखा और दूसरे में करवा चौथ का जो होता है तो वो बनाया है। हाँ, बहुत अच्छी लग रही थी लेकिन मेरी ज़्यादा पता नहीं क्यों डार्क होती ही नहीं है मेहंदी, लेकिन ठीक है जो है जैसा है। बस यहाँ मुझे छौंक लगाना है मैंने, क्योंकि सुबह ही दाल फुल मतलब भिगोई थी और दोपहर में मैंने बना लिया था। और यहाँ पे मैंने आईपन आईपन मतलब आईपन जो चावल का पीस के बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, एक करवा मिट्टी का और एक जो मायके से मिलता है पीतल का, उसे पूजा की जाती है उससे। तो ये वो तो पहले मिट्टी वाला तो सजाया रहता ही है और उसको थोड़ा मतलब सजाना पड़ता है। तो यहाँ चावल मैंने पीस के उसे अच्छे से पहले लेप लगा दिया है। जब वो सूख गया है तो फिर मैंने इसमें श्री गणेशाय नमः, चंदा फूल और सूरज सब मैंने बना दिया था। पति का नाम भी मतलब लिख दिया था। तो सब हो गया। वो मम्मी का था दूसरा और एक मतलब दो मेरे हैं, दो मम्मी के हैं, यानी मेरी सास के। तो यहाँ पर मैंने चूरा डाल दिया है नीचे। हमारे में मतलब मेरे यहाँ दोनों करवे में ही चूरे डाला, मतलब सामान जो हम लोग बनाते हैं वो डालते हैं। बहुत जगह ये होता है कि पानी रखते हैं करवे में, लेकिन जिसका जैसा अपना होता हो रिवाज। तो मैंने बस यहाँ पे मैंने बड़े बनाए थे। ये सब जो बड़े होते हैं, ये जो पूजा का सामान होता है वो बिना नमक का ही बनाया जाता है। मैंने इससे पहले बना लिया था, बाद में ये सब खाना वाना बनाया था। और यहाँ पे ये पूड़ियाँ चार चार हैं। चौथ होता है यानी करवा जो चौथ होता है वो चौथ के दिन होता है। तो हर चीज़ इसमें चार चार डाली जाती है। चार पूड़ी, चार फुलौरी, चार दही बड़े और आपके यहाँ जो जो भी बनता हो सब कुछ चार ही चार। मैं तो चार चार रखती हूँ। चार गट्टे, चार अभी मिठाई मैंने लास्ट में डाली थी, मैं भूल गई थी थोड़ा। तो बस यहाँ उसी की तैयारी है। और यहाँ उसके ऊपर चावल रखूँगी दियाली के ऊपर। चावल के बाद इसमें चार मतलब जो चौमुखी जो दिया होता है तेल का, हमारे यहाँ तो तेल का ही जलता है। तो बहुत लोग देसी घी का भी जलाते हैं, बट हमारे यहाँ तेल का ही चलता है। तो चौमुखी दिया इसमें मैं बनाऊंगी इसमें। और वहाँ साइड पे मैंने पहले भी सेक जो 14 मतलब 100, हाँ 14 ही सेक उसमें लगाई जाती। तो 7 एक करवे के लिए, 7 दूसरे करवे के लिए होती है। तो वो भी मैंने तैयार कर ली है। आज मेरा सारा काम सुबह से शाम तक मैं इस मेरा कैसे मतलब व्रत में टाइम पास इतना अच्छा हो जाता है काम करते करते कि भूख प्यास की कुछ खबर ही नहीं रहती है। और सच में मुझे व्रत में मेरे जो एक्टिविटी मतलब जो मैं एक्टिव रहती हूँ व्रत में, पता नहीं क्यों खाना ना खाने की वजह से या कुछ भी मुझे वीकनेस फील नहीं हो रही थी। हाँ, मैंने सुबह से शाम तक मेरा खाना बनाने में ही टाइम निकल गया। और फिर ये टाइम था शायद 3 बज रहे थे और 3 बजे मेरा काम है किचन से और पूरा रूम वूम सब मैंने साफ़ कर दिया था। और ये 3 बजे का ही टाइम हो रहा है तो मैंने यहाँ करवा अपना तैयार करने के लिए बैठ गई थी, मम्मी का भी और अपना भी। और यहाँ नीचे से मैं सामान ले आई थी जो पूजा वाले थे थोड़े। तो यहाँ फूल वाला मैंने सब करवे में पहना के रख दिया है। सब मैं तैयारी करके इसलिए रख दे रही हूँ कि ताकि मैं भूल ना जाऊँ बाद में कि क्या रह गया, फिर मुझे नीचे दौड़ लगानी पड़े। इसलिए ये मैंने चारों करवा। और ये गणेश जी का अलग से एक कलश रखते हैं हम। तो उसमें चौमुखी दिया नहीं होता, वो मतलब आके अलग अलग गणेश जी का होता, गौरी गणेश का। तो वो मैंने अलग से तैयार कर लिया था। या मैंने पूजा की सामान सामान भी इकट्ठा कर लिया। ये सिंदौरा है जिसमें सिंदूर पीला है, आचमन के लिए छोटा सा लोटा, फूल, केला, गौर और कैलेंडर, चावल सब मैंने धूप बत्ती सब कुछ रख लिया था ताकि जो मुझे याद आता जा रहा था मैं रखती जा रही थी। फिर ये ना हो कि बार बार भूल जाती हूँ तो फिर हम नीचे आने में थोड़ा
तकलीफ़ होती है। तो ये बस मैं रेडी भी हो गई थी, ये 6 बज रहा है। हाँ, मम्मी भी तैयार हो गई हैं। मम्मी बैठी हुई हैं, कह रही थी मेरी फ़ोटो मत लो, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें ले ही ली अपने वीडियो में। और यहाँ मतलब मैंने कहा पूरा दिखाई दूँ अपना लुक कैसा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मतलब ये ग्रीन में ये लुक बहुत अच्छा लगा। मतलब ये स्कर्ट ही थी, लेकिन मैंने इसे एज ए लहंगा पहन लिया था इस दिन। और यहाँ हो गई हूँ मुँह पे रेडी, बस अब छत पे ही जाना है, देखते हैं चाँद निकला है कि नहीं। और ये हम लोग छत पे आ गए थे, देखिए कितना अंधेरा सा लग रहा है। बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि निकला चाँद निकला है। बहुत देखते देखते हम लोग इंतज़ार करें, 9 करीब बजे करीब शायद यहाँ पर निकला था चाँद। और बस जैसे ही मैंने चाँद देखा, मैं तुरंत मतलब दिया जलाने लगी, पहले तो अपने और फिर मेरी सारी पूजा होने लगी। बहुत ही लेट चाँद निकला हुआ था। ये होता है मतलब शाम तक हो रात तक होते होते पानी की जो मतलब तलब लगती है वो ज़्यादा लगती है। खाना वाना तो चल जाता है ना भी मिले, क्योंकि व्रत तो नॉर्मल इंसान रह ही लेता, बस थोड़ा पानी का ही लगता है। तो बस पानी मुझे बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ सब लोग बैठे वीडियो बन रहा था, मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं साइड में। उनका पता नहीं कहाँ से बार बार फ़ोन आ रहा था ऑफिस से, तो वो बात कर रहे थे वहाँ पर। और यहाँ हम दोनों पहले फूल पत्ती जो था, टीका चंदन सब आचमन पहले किया था, और यहाँ मिठाई का भोग लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, और भी अपनी पूजा कर रहे हैं, करेंगे। अगल बगल वाले सभी लोग मतलब छत पे थे। आज के दिन अच्छा लगता है एक दूसरों को देखना, कौन कैसे तैयार हुआ है। आज सभी सुंदर लग रहे थे। मेरे मतलब जो सभी लोग छत पे थे, जब तक चाँद नहीं निकल रहा था, तो मैं इधर उधर ही सभी लोगों को देख रही थी। ऐसे ही मेरा टाइम पास हो गया था। और यहाँ मैं कहानी कर रही हूँ। तो कहानी पढ़ने के बाद हमारे सामने जब हमारी पूजा हो जाती है, तो हमारे मतलब जो सामने पार्क बना हुआ है वहाँ पर मंदिर है। तो हम लोग वहाँ भी पैर छूने जाते हैं मंदिर में भगवान के। और घर के मंदिर के भी मतलब पैर छू लेते हैं, और बड़ों का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर वही मैं कहानी कर रही हूँ। कहानी बहुत मतलब बहुत लोग बुक लेके आते, लेकिन हमारे यहाँ जो कैलेंडर है उसी में कहानी लिखी हुई होती है, वही मैं पढ़ लेती हूँ। बस यही हो रहा है। वानी पटाखे की ज़िद कर रही थी कि मुझे पटाखे चाहिए, लेकिन मैंने कहा रुक जाओ, दिवाली में तक वेट कर लो, फिर पटाखे आ जाएंगे। लेकिन उसको नहीं, उसको पटाखे चाहिए थे। वो सभी को देख रहे थे कि अरे दिवाली आ गई है, आप मुझसे झूठ बोल रही हो। तब मैंने उसे समझाया तो वो समझ गई। फिर यहाँ मम्मी से मैं पूछ रही हूँ कि अब मम्मी क्या करना है, मतलब फेरा लगाना है, घूमना है। तो मम्मी कह रही थी मैं तो ऐसे ही घूमती हूँ। तो मैं करवा अच्छा, मैंने हमेशा अपनी मम्मी को मायके में देखा था कि मतलब वो करवा लेके ही मतलब वो घूमती थी चारों तरफ। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो ये चौथ है, तो इसमें हर चीज़ 4-4 बार ही होती हो, क्योंकि चौथ है ये। इसमें फेरा भी 4 बार ही लगाया जाता है, और सब कुछ मतलब 4-4 बार किया जाता है। और हमारी तरफ मतलब लट जो सीख होती है, सीख भी लगाई जाती है। बहुत जगह मैंने देखा है सीख नहीं लगती है, लेकिन ये यूपी साइड अधिकतर हम मुझे लगता है देखने को मिलता है कि सीख लगाई जाती है। तो यहाँ दोनों करवे के साथ मैंने पूजा कर ली है। और अब मैं जो है क्या कहते हैं, सीख जो होती है उससे अपनी एक लट धुलूंगी, और साथ में सोना या चांदी जो भी है अपने साथ में मतलब लेके हाथ में, उससे लट धुली जाती है। अच्छा, ये सब जो रिवाज होते हैं मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत से लोगों का व्लॉग देखती हूँ या वीडियो देखती हूँ, मुझे मतलब नहीं दे। हाँ, शायद अपना अपना एरिया बाई एरिया का मतलब जो हो जाता है, जो अपनी तरफ रिवाज है। लेकिन यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ मैं करवा मतलब चेंज कर रही हूँ, क्योंकि करवा चेंज किया जाता है। अगर आप जैसे नंद हैं, भाभी हैं, या जेठानी या देवरानी हैं, तो मतलब एक करवा रख सकती हैं और आपस में बदल सकती हैं। लेकिन यहाँ मम्मी और मैं हूँ, तो हम दोनों आपस में जब चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए 2 करवे रखे जाते हैं, ताकि वो हम दोनों आपस में मतलब वो करवे बदल लें। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, और मैं सीख से अपनी लट धुलूँगी, और मम्मी भी धुलेंगी। अब यही सीखें हम लोग उठा के रख देते हैं। जब गोवर्धन जी की पूजा होती है कहते हैं, तो मतलब वो गोवर्धन जी के ऊपर हम लोग वो सीख लगा देते हैं। तो यहाँ पर वही हो रहा, मम्मी मुझे सीख एक एक करके देती जा रही हैं, और यहाँ मैं लट धुलूँगी, और उसके बाद ही अर्घ दूँगी भगवान को, चंद्रदेव को। तो यहाँ पर यही हो रहा है।
तो अब मम्मी की बारी आ गई है, तो मम्मी धीरे धीरे सारी लट्टें धुल रही हैं। वानी इन सब चीज़ों को बहुत गौर से देखती है कि क्या ये लोग कर रही हैं, तो बस वो बैठी देख रही है। अगल बगल बगल में उनके फ्रेंड है खुशी, वो उनको भी देख रही थी। और अब यहाँ मैं अर्घ दूंगी चंद्रदेव को। तो चंद्रदेव को अर्घ जब मतलब प्रेगनेंसी होती जैसे बहुत लोगों की, या पहला करवा चौथ होता है, तो फिर मैंने पानी पी लिया था, क्योंकि पहली जब होती है करवा चौथ उसमें इसलिए पानी पिला दिया जाता है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत है या प्रेगनेंसी तो आप पानी पी सकती हैं। तो अब लेकिन पानी अगर आप पीती हैं उस टाइम, तो फिर आपको दूध से ही अर्घ देना पड़ता है चंद्रदेव को। क्योंकि वानी के टाइम मेरी प्रेगनेंसी थी, तो मैंने पानी पी लिया था। फिर चंद्रदेव को मैंने मतलब दूध से ही अर्घ दिया था। दूध से ही दिया जाता है अगर आप पानी पी रहे हैं तो, बाकी दिन तो पानी से ही दे सकते हैं। और यहाँ पर बस अब क्या अंगूठी जो, हाँ मतलब जो सुहाग लिया जाता है लास्ट में, मुँह पहले बहुत जगह ये होता है कि मुँह जुठार के सुहाग लिया जाता है, लेकिन बहुत लोग पहले ही सुहाग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम और मम्मी सुहाग ले रहे हैं। और बस सुहाग लेने के बाद जाएंगे नीचे मंदिर में, जाएंगे। फिर ऑलमोस्ट पूजा हो ही चुकी है हम लोगों की, और बहुत जल्दी मतलब ये प्यास बहुत लग रही थी, इसलिए थोड़ा वीडियो बनाने के चक्कर में या मतलब यही सब के उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो और ये जो है सूट थोड़ा इसका रोटेशन ख़राब है, देखिए वीडियो ठीक से नहीं बन पाई है कहीं कहीं। तो ये मैं अपने हस्बैंड को देख रही थी, तो आज बहुत मुझे शर्म सी आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा मतलब। लेकिन तो क्या हुआ, हस्बैंड है तो जो है लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, हर जगह सभी के ऊपर है ये चीज़। तो बस ये मुझे पानी पिला रहे हैं, और पानी पिलाने के बाद मैंने कोई गिफ्ट नहीं मांगा था उनसे। क्या गिफ्ट क्या मांगना, वो तो हस्बैंड व्रत तो मतलब रहना ही रहना है, उनकी लंबी आयु के लिए यही बहुत बड़ा गिफ्ट है। और मुझे कोई गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही मैं उनसे बोलती हूँ। वो मेरे साथ हमेशा रहे, यही बहुत अच्छा है, यही भगवान ऐसे ही बनाए रखे। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।